समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राज्य बैठक में आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक बड़ा फैसला लिया गया और यह फैसला इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करने वाला है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, अखिलेश यादव की गाड़ियों का काफिला, शिवपाल यादव की गाड़ियों का काफिला, उनके साथ साथ में राम गोपाल यादव और पार्टी के वो तमाम पदाधिकारी जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राज्य की इस बैठक में शामिल हुए। घंटों मंथन हुआ, घंटों चर्चा हुई और चर्चा के बाद में एक फैसला लिया गया। फैसला इस बात का कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने 65 उम्मीदवारों को उतारेगी और समाजवादी पार्टी अगर 65 उम्मीदवार 80 में से उतारती है तो फिर 15 महज सीटें बचती हैं। और ऐसे में क्या अभी से एक प्रेशर पॉलिटिक्स की कवायद समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर मध्य प्रदेश के उस स्क्रिप्ट के बाद में लिखनी शुरू की है, जो कि अब इस वक्त समाजवादी पार्टी अपने तौर पर आगे बढ़ने की कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। तो आज की इस बैठक का नतीजा क्या रहा? आज की इस बैठक में जो फैसले लिए गए उसको जमीनी स्तर पर किस तौर पर लागू करना है, क्योंकि अभी हाल में हमने देखा 2 दिन पहले अखिलेश यादव की पीडीए की यात्रा की शुरुआत हुई है। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में पीडीए यात्रा निकलेगी और ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। संजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ऐलान किया गया है। संजीव, काफी अहम बैठक थी आज। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। 65 सीटों पर फैसला ले लिया गया। जी बिल्कुल जब्बार, आप बता रहे, क्योंकि आज राष्ट्रीय राजकारिणी की बैठक हुई समाजवादी पार्टी कार्यालय में लखनऊ में हुआ है। तमाम जितने भी पदाधिकारी वो भी थे और अखिलेश यादव स्वयं उसमें मौजूद थे, क्योंकि एक बात अहम निकल के आ रही है, इस समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ जो दूरियां हैं वो भी नजर आई है कि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है 65 सीट यानी कि यूपी की 80 सीटों से लेकर के तो 65 सीटों पे वो खुद कह रहे हैं कि 15 सीटों पर ही अगर गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं जो दरार है वो दूरियां भी देखने को मिल रही है। 15 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के साथ जो अगर नतीजा के बाद वो जो चुनाव लड़ा जाएगा, ये एक का बड़ा बयान है। जी, क्योंकि संजीव बार बार अजय राय कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक प्रेशर पॉलिटिक्स की कवायद वो शुरू करते हैं। फिर उन्होंने पिछले दिन उन्होंने कहा कि हम 80 सीटों पर लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर के जिस किस्म के शब्दों का प्रयोग किया, फिर समाजवादी पार्टी के एक सपा कार्यकर्ता की मौत के बाद में पीडीए यात्रा के दिन अजय राय उनके घर मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं और कटाक्ष करते हैं कि साहब अखिलेश को तो रैली टाल देनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई उस सियासी जमीन को विस्तार करने की है। सपा और अखिलेश में अभी क्या इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल आगे पैदा होगी, या फिर अभी चूंकि वक्त है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए अलग अलग अंदाज में दोनों पार्टियां चल रही हैं? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए अगर बात की जाए तो क्या करार दोनों ही, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, तो तल्ख जो अखिलेश यादव पेश करते हैं, कांग्रेस के जो अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों में कहीं ना कहीं आंतरिक तकरार है। और आज एक बड़ा बयान अखिलेश यादव को निकल के आ रहा है कि 65 सीटों को तो स्वयं रही है, 15 सीटें यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए तो छोड़ सकते हैं। गठबंधन हुआ तो अभी भी सवाल निशान है, सवाल खड़ा होता है, राजनीतिक गलियारों में भी तमाम सवाल खड़े हैं अभी गठबंधन, क्योंकि देखिए जिस तरह से मध्य विधानसभा चुनाव होना है, राजस्थान में होना है, तमाम 5 जो राज्यों में चुनाव ना उसको लेकर के कहीं ना कहीं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो दूरियां बनी है। अभी इंडिया गठबंधन को लेकर के भी अखिलेश यादव ने ये अभी तक साफ नहीं कहा है कि गठबंधन मजबूत है, यानी कि ये माना जा सकता है कि दरार अभी भी है और ये दूरियां कितनी दूरियां ये खाई में ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश से संजीव हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों पर आज ऐलान किया है लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारियों को लेकर के। आगे क्या कुछ होता है देखना अहम होगा।